ओ स्वीटी जी, चुप क्यों हो? क्या करोगे भाई आप? बताओ तो। मैंने सब सोच रखा है, आप बस सुनो। देखो, ये गिन्नी के नाच गाने का टीचर है ना, उसका नाम है राज त्यागी। आप ना उससे मिलो, उसको पढ़ाओ, तभी बात बनेगी। ओ जी, पढ़ाना छड़ाना तो अपना रोज का काम है, लेकिन ये राज त्यागी है कौन? मैं जानता नहीं अरे वो उसे। सब मैंने पता कर रखा है। कल ना आप जसमीत के हस्बैंड को फोन करना। अरे वही जिसका जेल रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, वो आपको राज सर से मिलाएगा। बस उसे जाकर पटाओ। और किस वास्ते पढ़ाऊं भाई? उसे इस वास्ते पटाओ कि वो गिन्नी को रॉक कंपटीशन से या रॉक बैंड से निकाल दे। स्वीटी जी। हाँ जी, वहाँ सर उसे बैंड से निकालेंगे और यहाँ हम उसे बहला फुसला करना मना लेंगे। उसे शक भी नहीं होगा कि हमने किया है। फिर पता है गिन्नी क्या सोचेगी? क्या? वो सोचेगी कि राज सर ने उसे बैंड से निकाला है, हमने कुछ नहीं किया। वो ये सोचेगी कि राज सर बुरे हैं, हम पर तो शक ही नहीं करेगी। इससे उसका रिहर्सल भी छूट जाएगा और उसकी पढ़ाई भी मिस नहीं होगी। देखो, इसी को कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। समझे लक्की जी? समझा जी। सनी सो गया? हाँ, आप भी सो जाइए। बस आधे घंटे का और काम है, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा, प्लीज मुझे कॉफी बना दो। ये दे, बना देती हूँ। ओके। रावी, कितनी बार कहा है लेट कर नहीं पढ़ते बेटा, उठो। कम ऑन। थैंक यू मॉम। राशि, क्या रात को आप गुड़िया, राशि, तेरा बदन तो तप रहा है। ये बुखार में ये सब क्या? मम्मा प्लीज मुझे करने दीजिए, हाथ में ये पूरी किताब खत्म करनी है। जीत, क्या हुआ? जल्दी आइए, राशि को बहुत तेज बुखार है। रावी, तू ठंडा पानी लेकर आ, जल्दी बर्फ डालना। हाँ, पिंकी, थर्मामीटर कहाँ है? आपके ड्रॉर में पड़ा है। सच में बुखार है या नाटक कर रही है? दीदी प्लीज। रावी, ठंडा पानी। हाँ मम्मा ला रही हूँ। चलो बेटा। पापा बेटा, मुझे तुम्हारा टेम्परेचर लेना है, लेट जाओ। ये ओढ़ लो, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, बट इट्स गुड फॉर यू। पापा, आप मुझसे बात कर रहे हो ना? तो और क्या करता? कितना बुखार है? 102। दवाई मेरी ड्रॉर में रखी है। रावी, बर्फ का क्या हुआ? थैंक यू पापा। मैंने भी तुम्हें माफ नहीं किया बेटा। तुमने जो किया है बहुत गलत काम किया है। आई कांट बिलीव कि मेरे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। आई एम सॉरी पापा, फिर मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन अब मस्ती से मन हटाओ, अब पढ़ाई में मन लगाओ, अपनी क्लास में टॉप करो, तब मुझे लगेगा कि राशि मेरी बेटी है। आई प्रॉमिस पापा, इस साल मैं जरूर टॉप करूंगी।
गुड बेटा। अब सो जाओ। जीत, अंदर सो जाइए, सवेरे ऑफिस जाना है ना। राशि सो गई? हाँ, अभी अभी सोई है। उसका बुखार कैसा है? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। जरूरत पड़े तो कल उसे स्कूल नहीं भेजेंगे। तुम उसे डॉक्टर शर्मा को दिखा देना। जीत, राशि होमवर्क नहीं कर रही थी। वो बुखार भी उसे इसी वजह से आया। सवेरे से रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। राशि आपसे बहुत प्यार करती है जीत, मुझसे भी ज्यादा। आप उसके फेवरेट हो और वो आपकी। तभी तो जब उसने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। बच्चे हैं जीत, गलती तो करेंगे ही, और अगर वो गलती नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उन्हें कहाँ सुधारना है। यह तो अच्छा है कि घर में रहकर ही जो गलतियां हो रही हैं वो हो, ना कि कल को बाहर की दुनिया में निकलकर ऐसा कुछ हो और उन्हें सुधारने वाला भी कोई ना हो, है ना? कितनी देर हो गई जी, जल्दी कीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। रावी, राशि, तुम दोनों लड़कियां कितना देर लगाती हो तैयार होने के लिए। दीदी जी, ये लड़कियों के कमरे से प्याज के टुकड़े मिले हैं। प्याज? कितना बुखार है? 102। तो फेंक देना ऐसे। राधिका लेकर क्यों खड़ी है? वो सनी के स्कूल का प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें सब्जियां मंगवाते हैं ड्राइंग करने के लिए। वहां कहाँ जा रही है? सफाई करने। लड़कियों का कमरा साफ कर लिया तूने? भूल गई दीदी जी। हाँ, तो पहले वो साफ कर। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, आज तबीयत ठीक है? हाँ, आई एम ऑलराइट। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राशि, जरा भी लगे कि तबीयत खराब हो रही है तो स्कूल से मुझे फोन कर लेना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ओके। चल डब्बा ले ले। हाँ। मामा, आज खाने में क्या दे रही हो? रोटी है और सब्जी है, बिना प्याज की। वो घर में प्याज खत्म हो गए थे ना कल। मामा, वो रावी दीदी को बोलो ना, रोज का नाटक हो गया लेट जाना। हम लोग ना भाग भाग के बस पकड़ते हैं। एक दिन जब वो बस वाला नहीं रुकेगा ना, तब समझ में आएगा रावी दीदी को। अच्छा रावी। गुड मॉर्निंग मामा। लेजी गम, कितनी देर से उठती है, एक आवाज में उठ नहीं सकती सुबह। कम ऑन कम ऑन कम ऑन गर्ल्स। बाय बाय। बाय। राशि एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद लेने आऊंगी। बाय बाय बाय। चलो साफ कर ले कमरा। तुम्हारी इस बाई से मुझे तो बहुत डर लगता है। जब देखो मुझे देखकर मुस्कुराती रहती है। अब आपको देख के मुस्कुराएगी नहीं तो क्या आपको देख के शक्ल बनाएगी? जीत, आप भी ना, नाश्ता रखा है।
प्रॉब्लम का सलूशन होता है इमोशनल अटैचमेंट। एंड पापा पे भी मैंने ट्राई किया। हाँ वैसे पापा ने मुझे माफ़ नहीं किया, पर मुझसे बात कर रहे हैं। और पनिशमेंट क्या दी? बेटा इस साल तुम्हें क्लास में टॉप करना है। वो तो तू कर सकती है, मगर अगर तू ये डिसाइड करे कि तू करना चाहती है या नहीं। देख वैसे बात क्या है ना, क्लास में इतनी सारी गर्ल्स हैं और उन्हें भी टॉप करने का मौका मिलना चाहिए ना। और अगर वो टॉप ना करे तो उन्हें अपनी मम्मी डैडी की डांट खानी पड़ती है, और ये मुझे देखा नहीं जाता है। अगर मैं टॉप करूंगी तो वो प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं टॉप ही नहीं करना चाहती। पर विनी, पापा के लिए इस बार करना ही पड़ेगा। पता है आजकल तो डैडी जी की बैंड ही बजी हुई है। उन्होंने मुझे रॉक कंपटीशन के लिए परमिशन क्या दे दी, मम्मी तो उनके पीछे ही पड़ गई है। तुझे पता है मम्मी को ना कोई चाहिए ही अपने हुक्म चलाने के लिए। मुझ पर ही ना सही तो वो डैडी जी के पीछे पड़ चुकी है। पता है मम्मी तो उन्हें रोज मॉर्निंग वॉक पे भेजती है, उनकी तो शक्ल देखने लायक होती है। अरे रावी सुन सुन सुन, हाँ बोल। छोटा सा प्रॉब्लम है यार, एक्चुअली मैं घर नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। क्यों? अच्छा सुन, तूने वो केमिस्ट्री का चैप्टर किया है क्या? नहीं यार नहीं किया है, वो मॉम ने मना कर दिया मौसी के घर जाने के लिए। ओह गॉड, वो लड़ाई अभी तक चल रही है। अरे छोड़ ना यार, ये पेरेंट्स का लोचा ना मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। अगर हमारी तरह ये लोग सीधे और सिंपल तरीके से सोचने लगे ना तो दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएगी। अच्छा मैं क्या कह रहा था, स्कूल के बाद तू मुझे थोड़ा पढ़ा सकती है क्या? मेरे को ना सिर्फ इक्वेशन और फॉर्मूलाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। INTU या प्लीज। हाँ आई नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे थोड़ा समझा देना प्लीज, हेल्प करना। चलो। हाय रावी, हाय रॉकी। हे व्हाट्स अप? अच्छा डूड डोंट माइंड, लेकिन अभी मैंने सुना कि यू गॉट सम प्रॉब्लम्स विद केमिस्ट्री, इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज। हाँ यार वो थोड़ा सा है यार। देख डूड, मेरे डैड ने है ना मुझे ये सब बहुत आसान तरीके से समझाया है, नो आई मीन बहुत इजी है ये सब। अगर तू चाहता है तो मैं समझा सकता हूँ तुझे। या श्योर, व्हाई नॉट। अरे लेकिन नहीं यार, आज तो मेरा ट्यूशन्स है तो मैं स्कूल के बाद रुक नहीं पाऊंगा यार। तो अब क्या करें यार? क्या करे क्या करे, एक काम करते हैं, मैं ये सारी चीज़ें ना रावी को समझा देता हूँ। I mean, बता देता हूँ टेक्निक्स और वगैरह वगैरह, वो सब तुझे समझा देगी। क्या बोलता है? I mean, I've got some notes also, you know. मैं उसका जेरोक्स करके मैं रावी को दे देता हूँ, वो तुझे दे देगी। ठीक है यार, वर्क्स फॉर मी, थैंक्स। वेलकम यार, चले? चल। वैसे एक्चुअली क्या है ना, मेरे डैड डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने रिसर्च फेलोशिप भी की हुई है, सो इज वेरी गुड विद केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो तीनों में इज डैम गुड मैन। छूट, मैथ्स की तो बात ही मत कर। मेरे डैड मैथ्स में इतने अच्छे कि किसी भी फिगर का 15% 1 सेकंड में बता देते। क्यों रावी? 15%? और सुन, एक मिठाई का डब्बा भी ले आइयो। आप रसमलाई पसंद करेंगे या गुलाब जामुन? क्यों तकलीफ? वो दोनों ले आओ थोड़ा थोड़ा, और जल्दी हाँ। तो जी आप हैं राज सर। नमस्ते। बच्चों से ना बहुत तारीफ सुनी आपकी। म्यूजिक टीचर हूँ ना, ये किताबों वाली पढ़ाई नहीं करवाता हो तो बच्चों को ज्यादा पसंद आता हो। ओ भाई, ज्ञान तो ज्ञान होता है, हिस्ट्री का हो या संगीत का हो। म्यूजिक क्या ज्ञान नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। तो भाई आप दिल्ली के ही हो या बाहर बाहर से आए हो कहीं से? विकासपुरी। विकासपुरी? ओ जी, वो तो स्कूल से बहुत दूर है। फिर क्या करे सर, स्कूल के आसपास ऐसे मकान भी नहीं मिल रहा, बजट भी तो देखना पड़ता है। बजट? ओ जी, आप किराया क्यों देते हो जब EMI दे सकते हो? मेरी नजर में ना एक बहुत बढ़िया सा फ्लैट है स्कूल के पास, बिल्कुल पास। अरे सर आप क्यों तकलीफ ले रहे हो, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। ओ जी, तकलीफ किस बात की? आप तो गुरु हो बच्चों के, तो गुरु की मदद करने से तो पुण्य मिलता है ना। सर आप खामखा परेशान हो रहे। ओ जी, परेशानी किस बात की? और ये तो मेरा पेशा है भाई। मैं ना आपको एक बढ़िया सा लोन पैकेज दिलाता हूँ और एक फ्लैट स्कूल के पास। अब आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। लो जी खाओ। क्यों सर?
दीदी, लेट तो नहीं हो गई? वो राशि की एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना, इसलिए उसे लेने आई हूँ। पहले सनी को पिकअप किया, उसे घर पर छोड़ा, फिर रावी का वेट किया ताकि वो घर पे आ जाए, फिर सनी को उसके साथ छोड़कर यहाँ आ गई राशि को लेने के लिए। क्योंकि अगर सनी को लेकर आती राशि को लेने के लिए तो रिक्शा में दोनों मेरी नाक में दम कर देते। दोनों को संभालना एक साथ में ना मुश्किल हो जाता है। गिनी की रिहर्सल चल रही है ना? हाँ, चलो अच्छा। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी भागम दौड़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि ये एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़िया है। बच्चों का रिवीजन हो जाता है, उनके मन में कोई सवाल होता है तो टीचर से पूछ सकते हैं, और पढ़ाई का डिसिप्लिन भी बनता है ना? इसका मतलब गिन्नी इस साल फेल हो गई। हाँ, और नहीं तो क्या, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड नहीं करेगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगी तो फेल ही होगी ना। दीदी जरूरी थोड़ी ना कि जो बच्चा एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। और गिनी तो इतनी इंटेलिजेंट है, वो यूं पिकअप कर लेगी, आप देखना। ओए, मेरा छोटा सा गुड़िया, जान, कैसा रहा आज का दिन? वेरी गुड। गुड। हाय मौसी। मेरा मतलब वेरी फन है। जीती रहे। आपको पता है मम्मी, आज ना एक्स्ट्रा क्लासेस के पहले प्रिंसिपल मैम आई थी क्लास में। हाँ, कह रही थी कि बेटा अगर आपको एक बार कोई बात समझ में ना आए ना तो आप उसको बार बार पूछ सकते हो। और अगर कुछ तकलीफ आए ना तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाओ, यानी प्रिंसिपल मैम के पास डायरेक्ट। हाँ, हमारे टाइम पे तो ये नहीं था। एंड मम्मा, नेक्स्ट मंथ से ना हम लोगों को 9th की प्रॉब्लम सिखाएंगे। हाय मेरी सुपर इंटेलिजेंट राजकुमारी 8th में होकर 9th की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। वाह! यस। मुझे आज के काम के लिए ना E ग्रेड मिला। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बंदर। मासी, अभी तक गिनी क्यों नहीं आई? बोलो, आ गई। माँ, आप क्यों लेने आई? मैं मीनाक्षी के साथ आ ही रही थी ना। मैंने आपको सुबह ही बोला था ना। मासी, पैर पड़ा। जीती रहे। कैसी है तू और कैसी चल रही है तेरी रिहर्सल? बहुत अच्छी थी। मन लगा के गा रही है ना? तुझे कंपटीशन में फर्स्ट आना है। वो तो ये आएगी ही 100%, है ना? अच्छा सुन, आज का प्लान ये है कि मैं तुझे गुरुद्वारे लेकर जाऊंगी, तेरा टिफिन लेकर आई हूँ, वहीं बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद तुझे शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी। शॉपिंग? और नहीं तो क्या, तेरे कंपटीशन के लिए कपड़े खरीदने हैं ना, तुझे सबसे ज्यादा अच्छी दिखना है, एकदम मस्त। सच माँ? और नहीं तो क्या, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर झूठ बोलना होता तो यहाँ क्यों आती? तू तो आई जाती मीनाक्षी और वो रंजीता के साथ। कैसा लगा प्लान? अरे कितनी खुश हो गई, देखिए इसकी आंखें चमक रही है। हाँ दिख रही हैं। चल बेटा, चलो चलो चलो, रावी दीदी और सनी घर पे। हाँ। देखिए ये सारे बड़े अच्छे हैं, इसे पहन के दिखा जा। ये ले। मुझे आप उसमें से कोई एक दिखाओ। ये छोटा नहीं है? हेलो। ओ स्वीटी जी, अभी आज शाम को मुझे बटर चिकन खिला रहे हो या नहीं? ओ जी, मैं आपको क्या खिलाऊंगी? आपको खाना होगा ना तो लौटते हुए भल्ला की दुकान से आप खा के ही आओगे। आपको खाने से कोई रोक सकता है? हैं? ओ जी, फिजूल में नाराज हो रहे हो। मैं ही ले आऊंगा तंदूरी चिकन, वो भी ऑयल फ्री। जानते हो क्यों? ओ भाई, आपका काम हो गया। मिस्टर राज को मैंने पटा लिया। हैं? आप मिलके आ गए राज सर से? हाँ भाई, अभी गया यहाँ से। वो बड़ा बेचारा बंदा है, 4 साल से दिल्ली में रह रहा है, वो भी पीजी, वो भी स्कूल से बहुत दूर, वो भी इतने छोटे मकान में कि माँ बाप को लाना चाहता है लेकिन बेचारा ला ही नहीं पा रहा। मैंने कहा भाई मिस्टर राज, आपके माँ बाप से मिलाने का जिम्मा अब लक्की सिंह आलूवालिया का है। तो जी मैंने उसे जुगाड़ बता दिया, अपना फ्लैट ले ले स्कूल के पास, दिलवा दूंगा। बंदा इतना खुश हो गया वो राज सर कि जाते जाते मुझे सर कहने लगा। ओ जी, मुझे पता था आप कर दोगे, आप ना बड़े स्मार्टी हो। ओ जी, मैं तो बस जिंदगी भर ना आपका हस्बैंड रहना चाहता हूँ, इस जन्म में नहीं, बाकी सब जन्म में भी। ओ जी, वो तो है, आपने कहा छोड़ना है मेरा पीछा। अब ना कुछ दिनों में मैं स्कूल के चक्कर लगा कर आती हूँ और जाकर वो राज सर से मिलकर आती हूँ। उसको समझाती हूँ कि कुछ भी हो जाए ये गिन्नी को ना रिहर्सल से निकाल दे ताकि उसके एक्स्ट्रा क्लासेस मिस ना हो। पढ़ाई बहुत जरूरी है जी, ये अच्छा है, सब आराम से हो जाएगा और गिन्नी को शक भी नहीं होगा।
और ये राज सर तो अपना मुंह खोलने से रहा, अब वो अपने घर की और घर वालों की चिंता करेगा या गिन्नी की? थैंक यू लकी जी, आप ना बड़े स्वीट हो। आपने ना मेरे दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ हल्का कर दिया बाई गॉड। अब देखो ना माँ बाप को अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है जी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.